नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम HTML लैंग्वेज के एमसीक्यूज़ करेंगे। अब सी लैंग्वेज के जो कुछ एक एमसीक्यूज़ बच जाते हैं, वो जब सारी लैंग्वेज कर दी जाएगी तो मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो फिलहाल हम HTML लैंग्वेज को अब यहाँ पर करेंगे। सी लैंग्वेज के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है HTML। HTML से भी बहुत क्वेश्चन HPJIT के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम बेसिक क्लास से आपके सिंपल एमसीक्यूज़ शुरू करेंगे। जिन्होंने सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल रहा होगा, आप यहाँ से उन क्लासेस को एक बार ज़रूर देख लेना। ज़रूर कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और जहाँ पर जो चीज़ें समझाने लायक होगी वो आपको समझा दी जाएगी, बाकी सीधा आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है HTML इज़ स्टैंड फॉर। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, HTML इज़ अ सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट है? तो HTML ऑप्शन बी SGML का सबसेट है। अब आपको SGML की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो SGML की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये सब चीज़ें आपने नोट ज़रूर कर लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल HTML टैग आर इनक्लोज्ड इन व्हाट। तो किससे जो HTML के टैग है वो क्लोज होते हैं? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इन टैग का इस्तेमाल किया जाता है HTML लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू क्रिएट HTML पेज यू नीड। आपको क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आपको दोनों ज़रूरी हैं। आपके पास वेब ब्राउज़र भी होना चाहिए और टेक्स्ट एडिटर भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए HTML जो लैंग्वेज है उसमें ज़्यादातर टैग ही पूछे जाते हैं, बेसिक एलिमेंट ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है जो ये ए टैग है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो टैग है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो एडिंग लिंक्स टू योर पेज। लिंक्स ऐड करने के लिए ए टैग का यूज़ किया जाता है। अब देखिए जब शुरू में टैग को इंसर्ट किया जाता है तो इससे स्टार्टिंग होती है और एंडिंग इस प्रकार से होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टू ऐड अ प्लेन कलर बैकग्राउंड टू योर वेब पेज यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए बेसिक सी आपको कोडिंग भी पता होनी चाहिए HTML में, ये काफ़ी आसान होती है। जब आपने बैकग्राउंड कलर सिंपल सा लगाना होता है तो उसमें कौन से यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर कमांड दी जाती है, तो उसको मैं यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा सी, बॉडी फिर बीजी कलर, ये टैग यहाँ पर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बॉडी टैग इज़ यूजुअली यूज्ड आफ्टर। तो किसके बाद यहाँ पर बॉडी टैग यहाँ पर आता है? तो वो है हेड टैग। हेड टैग के बाद यहाँ पर कौन सा आता है? बॉडी टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। तो किस टैग से टेक्स्ट इटैलिक होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक मैं ऐसा करूँगा कि जितने भी HTML के यूज़फुल टैग हैं उनकी वीडियो हम करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादातर टैग के बारे में पता चलेगा और वही टैग मैं आपको करवाऊंगा जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको टैग्स याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम MCQs के बजाय क्या करेंगे कि जितने भी HTML के इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इटैलिक के लिए आई टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डज़ द BR टैग ऐड टू योर वेब पेज। BR टैग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए BR टैग जो यूज़ किया जाता है वो लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है। अब जब वो क्लास आपकी ली जाएगी तो आप सक्षम हो पाएंगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने में और वो आपको ज़्यादा याद भी रह पाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एडिंग अ बॉर्डर टू योर इमेज हेल्प्स द विजिटर टू रिकॉग्नाइज इट एज व्हाट। तो किसके लिए वो हेल्पफुल रहता है? तो वो लिंक के लिए हेल्पफुल रहता है। द टैग विच अलाउ यू टू नेस्ट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन। तो वो कौन सा टैग है? तो वो होता है कैप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, द फर्स्ट टैग इनसाइड टेबल टैग इज। तो टेबल टैग में सबसे पहला टैग कौन सा होता है? तो वो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी सही, कैप्शन टैग यहाँ पर वो इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो WYSIWYG स्टैंड फॉर, ये काफ़ी आसान है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
विच टैग टेल्स द ब्राउज़र वेयर द पेज स्टार्ट एंड स्टॉप। तो कौन सा वो टैग होता है जो ये बताता है कि कहाँ पर शुरुआत और कहाँ पर अंत है, तो वो है HTML टैग। सबसे पहले HTML टैग का यूज़ होता है, फिर एंडिंग में भी HTML टैग का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच प्रोग्राम डू यू नीड टू राइट HTML। तो कौन सा प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए, ग्राफिक प्रोग्राम, HTML डेवलपमेंट सूट 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, एनी टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर से ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इन HTML टैग दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग आर कॉल्ड। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कंटेनर टैग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच टैग विल यू ऐड टू स्पेसिफाई अ फॉन्ट फॉर योर होल पेज। तो किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टैग। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर क्वेश्चन टैग से ही पूछे गए हैं, तो यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एक क्वेश्चन कोडिंग से भी होते हैं या फिर आउटपुट से भी होते हैं कि जो कोडिंग दी गई होती है उसका क्या आउटपुट होगा। तो वो चीज़ें भी आपको करवाई जाएगी जो बेसिक ईजी या फिर ईजी लेवल की होती है, जिन्हें सीखना आसान है। बाकी तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, ज़्यादा ध्यान लैंग्वेजेस पर नहीं देना है, और भी बहुत से टॉपिक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द मेन कंटेनर फॉर TR, TD एंड TH इज़। तो वो कौन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर, टेबल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ टेबल शोन। तो जो कंटेंट होता है टेबल का वो क्या शो करता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हेन इज़ द कंटेंट ऑफ टेबल शोन, तो यहाँ पर होगा आफ्टर द टेबल इज़ लोडेड। अगर कोई गलती मुझसे प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है तो उसे आपने इग्नोर कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे, द टैग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया लिंक्स। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये कौन सा टैग होता है, ये होता है ए टैग। तो ये यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि HTML क्या होता है, HTML में कितने हेडिंग्स होते हैं, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है। जैसे कि HTML में 6 हेडिंग होती है, हेडिंग नंबर 1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी, इस प्रकार से 2 से छोटी, 3 छोटी, 6 सबसे छोटी होती है। बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, HTML किसने इन्वेंट की या फिर HTML कब आई, ये सब चीज़ें आपको बता दी जाएगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि आपको एक डिटेल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बेसिक सा, जिसके बाद आप काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो आपने ऐसे ही क्लासेस के लिए चैनल से जुड़े रहना है। जब लैंग्वेजेस कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ एक ऐसे सेक्शन पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा जो कंप्यूटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्वेंटर, इन्वेंशंस, फुल फॉर्म या फिर MS ऑफिस। तो यहाँ से भी आपके बहुत से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प ही मिलेगी। तो आपने चैनल से जुड़े रहना है। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन लगे हो कि काम के हैं, तो आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।